आदि पुरुष ये फिल्म 16 जून को रिलीज़ हुई है और इस फिल्म के निर्माता हैं ओम राउत। और ये आदि पुरुष फिल्म जो है ना, यह फिल्म जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान है। ये अपमान है वाल्मीकिकृत रामायण का अपमान है। ये अपमान है माता सीता का। ये फिल्म अपमान है भक्त शिरोमणि अतुलित बल के निधान भगवान हनुमान का। ये अपमान है लक्ष्मण जी का। ये फिल्म अपमान है भाई के प्रति जो एक संवेदनाओं का। ये अपमान है हमारे धार्मिक ग्रंथ का। नमस्कार जी, मैं एस के रूप आप सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं और सबको ये प्रत्येक हिंदू के मन में और प्रत्येक भारतीय के मन में और जो भी राम जी के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, भगवान श्री राम के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, जो हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन सभी के हृदय में ये चुभना चाहिए, कष्ट होना चाहिए कि आजकल की ये ओम राउत जैसे निर्देशक, ये मूर्ख लोग हमारे आध्यात्म के साथ और हमारे रामायण के साथ, यहाँ तक कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हो, क्या प्रदर्शित करना चाहते हो तुम लोग? हाँ, ये जानते हो राम जी क्या थे? राम जी के कृत्य कैसे थे? राम जी दिखते कैसे थे? राम जी बोलते कैसे थे? अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संवेदनाओं के भंडार थे, मार्मिक करुणा निधान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा में उनका जीवन बीता। तुम ये क्या दिखाए हो फिल्म में? तुमने तो फिल्म में उनको दिखा दिया क्रोधी, तुमने तो फिल्म में उनको दिखा दिया गुस्सा, तुमने तो फिल्म में रावण से उनको मुक्का मरवा दिया। अरे मूर्खों, वो सब नारायण थे। अरे अब तुम तर्क देते हो कि वो त्रेता युग में बना था, ये कलयुग है इसलिए ऐसा बना। अरे मूर्खों, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे धार्मिक शिरोमणि, हमारे श्रद्धेय, हमारे आराध्य भगवान श्री राम के जीवन को तोड़ मरोड़ करके दिखाओ। यहां तक कि भक्त हनुमान जी को तुमने कैसे प्रदर्शित किया है? हाँ, तुम्हारे संवाद क्या है? संवाद कैसा लिखा है तुम्हारे उस मनोज मुंतशिर ने? अरे मूर्ख मनोज मुंतशिर, तुमने इतना घटिया संवाद लिखा है। संवाद अगर तुमको लिखने नहीं आता तो तुम रामानंद सागर के रामायण का अध्ययन कर लेते, जो सन 80 के दशक में वो जो प्रदर्शित हुई थी। वो रामायण जैसा रामायण आज तक दूसरा रामायण कहीं निर्मित नहीं हुआ, कहीं बना नहीं। हाँ, BR चोपड़ा का महाभारत देख लेते। डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने लिखा था इसका संवाद, महाभारत का पटकथा और संवाद देखना, मगर उसमें कैसा संवाद है। हाँ, भीष्म का द्रोणाचार्य के साथ संवाद, भीष्म का पार्थ मतलब अर्जुन के साथ संवाद, अर्जुन और युधिष्ठिर का द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ संवाद। अरे संवादों को जब तुम देखोगे ना, तब तुम्हें पता, सुनोगे और उसको अपने अंतर में बिठाओगे, तब तुम सही संवाद लिख पाओगे। अरे मूर्ख, तुम ये क्या प्रदर्शित कर रहे हो? तुम बड़े विद्वान बनते हो मनोज मुंतशिर, तुमको मैंने कई मंत्रियों नेताओं के साथ भी देखा है, लेकिन तुम ये क्या लिखा है तुमने संवाद? हाँ, तुम संवाद लिखना तुम्हें नहीं आता। तुमको अध्ययन करना चाहिए, BR चोपड़ा के उस महाभारत का अध्ययन करना चाहिए था, रामानंद सागर के रामायण का। तब तुम्हें पता चलता है कि संवाद क्या होता है और पटकथा कैसे लिखा जाता है। अरे मूर्ख, तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है इस चीज का। तुम क्या साबित कर रहे हो? रावण को तुमने क्या दिखाया है इस फिल्म में, इस मूवी में? तुमने रावण को क्या दिखाया? रावण को पता है रावण क्या है? रावण का क्या था? रावण कैसा था? रावण का क्या कार्य था? रावण का अपराध क्या था? एक जो सबसे बड़ा अपराध उसका हुआ, उसका अहंकार क्या था जो जिसने उसको खा गया? उसको कितने लोगों ने समझाया? रावण को स्वयं उसके भाई विभीषण ने समझाया, अंगद ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, लेकिन रावण अपने अहंकार के चलते नहीं समझ पाया। इसके विपरीत रावण क्या था? रावण को अगर अध्ययन करोगे ना, तो रावण सबसे बड़ा विद्वान था। रावण शास्त्रों का ज्ञाता था, रावण ज्योतिष्य का ज्ञाता था, रावण आयुर्वेद का ज्ञाता था, रावण के पास सारे गुण थे। रावण कौन था? रावण विश्रवा का पुत्र था और पुलत्स्य ऋषि का वो पोता था। पुलत्स्य ऋषि कौन थे तुम्हें पता है? ये जो सप्त ऋषियों के बारे में अध्ययन कभी किए हो अध्यात्म का ढंग से मूर्खों? हाँ, ये अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु और वशिष्ठ, ये जो सप्त ऋषि थे, उनमें एक ऋषि जो थे पुलस्त, उनका ये पौत्र था रावण। और रावण में केवल एक ही गलती थी कि उसने सीता जी का हरण कर लिया, और हरण करने के बावजूद उसका अहंकार इतना तीव्र और प्रचंड था जो उसको अधर्मी बना दिया, और उसके अधर्म के चलते उसको भगवान श्री राम ने सजा दी और उसको मृत्यु हुआ। रावण तो सबसे बड़ा शिव भक्त था यार। रावण ने शिव तांडव श्रोत लिखा है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निना डवर डवर व्यम चकार चंद्र तांडवम तनुः तुनः शिव शिवम जटाकटा है सभ्रम भ्रन निनिम्पे निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रतिक प्रतीक्षणम ममा। क्या समझ रखा तुमने उस रावण को?
उस रावण को तुमने क्या बना दिया? उस रावण को तुमने हेयर कट ऐसे यार एकदम आधुनिक रावण, हाँ, उनका दाढ़ी ऐसा बना दिया जैसे कोई मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, उसको पहनाया क्या परिधान तुमने तो राम जी को भी क्या परिधान पहनाया है? राम जी भगवाधारी थे। अगर तुमने अरण्य कांड से इस फिल्म की शुरुआत की तो क्या तुम्हें यह पता नहीं कि जब उन्हें वनवास हुआ था तो वनवास में उन्होंने कौन सा वेशभूषा धारण किया हुआ था? तुम तो चमड़े से और लेदर के परिधान उनको पहना रहे हो, खड़ाऊ की जगह सैंडल पहना रहे हो। रावण को क्या पहनाया है अपनी फिल्म के अंदर? रावण को तुमने एनाकोंडा से मसाज करता हुआ दिखा दिया। अरे रावण को पता है तुमने रावण, अरे मूर्खों, रावण जो था ना, रावण अपने शरीर में चंदन का लेप लगाया करते थे रावण। और रावण क्या करता था पता है? स्वर्ण मुकुट धारण करता था। रावण जो है रत्न जड़ित अपने परिधान पहना करता था। रावण की इतनी सुंदर सोने की लंका को तुमने तमराज किल्विश का अंधेरा कायम रहे वाला शक्तिमान का काल कोठरी बना करके रख दिया तुमने उसको। हाँ, तुमने क्या दिखाया तुमने? और तुम्हारे पटकथा और संवाद तुमने देखे कभी? हाँ, कि वो क्या बोल रहा है? तुम्हारा एक राक्षस कहता है हनुमान जी को बुआ का बगीचा है समझ करके यहां आ गया है। हाँ बेटे, जान से जाएगा तू। ये क्या है तुम्हारा? ये संवाद है। हाँ, और तुम्हारा एक संवाद कहता है मेघनाथ की जली ना। अब मेघनाथ किसको कहता है? हमारे भगवान भक्त शिरोमणि हनुमान जी को मेघनाथ कहता है कि जली ना, जिसकी जलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये हनुमान जी कहते हैं। ऐसा कहेंगे हमारे भगवान, ऐसा कहेंगे भक्त शिरोमणि हनुमान जी। अरे मूर्ख, तुमको शर्म आना चाहिए कि हनुमान जी के लिए तुम ऐसा संवाद जोड़ रहे हो। हाँ, फिर एक जगह तुम अंतिम में कहते हो कि सपोले ने शेष को लंबा कर दिया। लक्ष्मण जी को भी तुम घटिया और निम्न स्तर का साबित कर रहे हो। और तुम हनुमान जी का ऐसा संवाद बनाते हो। हनुमान जी भी किसी तरह से हनुमान जी जैसे नहीं लगते हैं। कैसे तुम चरित्र और चित्रण कर रहे हो यार? इमोशंस, चरित्र चित्रण, पटकथा, संवाद ही फिल्म को बनाती। 500 करोड़ की फिल्म तुम्हारे 5 रुपए की फिल्म नहीं है। 5 रुपए की इतनी घटिया तुमने चित्रांकन किया है हर चीजों का। तुमको शर्म आना चाहिए। माता सीता को बेड़ियों से जकड़ा हुआ दिखा रहे हो। हाँ, अरे माता सीता और श्री रामचंद्र जी का प्रेम, श्री रामचंद्र जी का उनके भाई लक्ष्मण के साथ प्रेम, और माता सीता का श्री रामचंद्र जी के साथ संवाद, रावण का राम जी के साथ संवाद, कहीं पर भी तुम्हारी पिक्चर खरी नहीं उतरी है। ऊपर से तुमने कुल मिलाकर के हमारे अध्यात्म का, हमारे भावनाओं का खिलवाड़ मचा करके रख दिया है। हाँ, ना तुमने खड़ाऊ पहनाया, ना कोई तुम्हारे प्रदर्शन तुमने इतना घटिया और निम्न स्तर का कर दिया। रावण को तुमने अलाउद्दीन खिलजी बना दिया, एक मुगल बादशाह की तरह लड़वा दिया। प्रभास बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन राम के किरदार में कहीं भी फिट वो नहीं बैठ पाए हैं। इस चीज को मानो और स्वीकार करो। तुम ये क्या परोस रहे हो? श्री रामचंद्र जी को कभी गुस्सा नहीं आया, कभी नहीं गुस्साते थे, वत्सल थे वो एकदम। उनको ऐसी गुस्सा नहीं आती थी जिस प्रकार का तुमने फिल्मों में दिखाया है। तुमने रामचंद्र जी को मुक्का भी लगवा दिया यार रावण से। यार तुमको शर्म आना चाहिए। हाँ, तुम लोग पिक्चरें बनाते हो और इतने घटिया संवाद लिख रहे हो तुम। हाँ, मार्वल्स की जो पिक्चरें बनती है ना हॉलीवुड की, अरे तुमने तो उसका सबसे घटिया वर्जन बना करके रख दिया हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर के। तुम लोग तो यार ये ऐसी हरकतें कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भावी पीढ़ी को तुम लोग क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो भावी पीढ़ी को? हाँ, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को तुम क्या दे रहे हो? जिन्होंने B.R. चोपड़ा की महाभारत नहीं देखी, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण नहीं देखे हैं, जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको तुम यही सिखाना चाहते हो कि हमारे राम ऐसे थे, हमारे हनुमान जी ऐसा बोला करते थे। अरे मूर्खों, कहीं तो छोड़ दो। और ये सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? इन सब सारी चीजों को ये पास कर दे रहे सेंसर में बैठे लोगों को। तुम लोगों को क्या चाहिए यार? बस केवल तुम लोगों को धन और टीआरपी से लेना देना है, और देश की सभ्यता और संस्कृति से लेना देना तो नहीं है था। आजकल तो सारी वेब सीरीज और सब चीजों में गंदा नंगा परोस ही रहे हो। लेकिन कम से कम भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए तो श्रद्धावान हो जाओ। अपने भगवान के प्रति तो थोड़ा से कर्तव्यवान हो जाओ। जो इस तरह के तरीके की पिक्चरें बना रहे हो और इन तरीके की पिक्चरों को पास किया जा रहा है। कुल मिलाकर के आदि पुरुष हमारी आध्यात्मिक, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला फिल्म है। इस फिल्म का पुरजोर विरोध होना चाहिए। ये फिल्म पर बैन होनी चाहिए। इस फिल्म को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का घोर हनन किया है, हमारे वाल्मीकि कृत रामायण का घोर अपमान किया है, हमारे अद्वित बलधाम स्वर्णशिलाभ देह धनुजवन कृष्ण ज्ञानी नाम अग्रगण्य हमारे भक्त शिरोमणि हनुमान चंद्र जी भगवान का इन्होंने अपमान किया है। और ऐसे अपमान को बर्दाश्त करना किसी भी भारतवासी को और राम भक्त को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।
इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनके पिक्चर का बाइकाट होना चाहिए। इस पिक्चर को कभी नहीं देखना चाहिए और ताकि इनको पता चले कि इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। और ओम राउत और ये मनोज मुंशीर, अरे यार तुम लोग ना मूर्ख, थोड़ा सा शर्म करते ऐसा डायलॉग लिखते हुए और ऐसी पिक्चरों में ऐसे भगवान को प्रदर्शित करने से पहले तुम्हें 10 बार सोचना था। मूर्ख, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सभ्य समाज और भारत देश का प्रत्येक नागरिक जो श्री रामचंद्र जी को अपना आइडल, अपना आदर्श मानता है, उस व्यक्तित्व को उस भावना से पूछता है जिसके इमोशन जुड़े, जिसकी संवेदनाएं जुड़ी हैं, जिसका रामायण के साथ एक मानवीय संवेदना जुड़ा हुआ, वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा मूर्खों, कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा, याद रखना तुम। और इस फिल्म का बायकाट होना चाहिए। अरे अरुण गोविल से सीख लेते हैं। आज देखो अरुण गोविल कहीं एयरपोर्ट में जाते हैं तो लोग उनका चरण छूने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम के किरदार को जिया है, उन्होंने राम किरदार को सार्थक सिद्ध किया है, उन्होंने दिखा दिया कि एक राम का जीवन कैसा होना चाहिए और एक राम जी को कैसे फिल्मों में फिल्मांकित किया जाना चाहिए। अरे शर्म खाओ, आजकल तुम आदि पुरुष बना रहे हो। हाँ, तुमको ज्ञान नहीं है, तुमको समझ नहीं है, ऐसे घटिया दिखा रहे हो। रावण को तुम चमगादड़ में सवारी करता हो दिखा दिए। अरे मूर्ख, रावण पुष्पक विमान में चलता था। वो पुष्पक विमान जिसको उसने कुबेर से जीता था। और पुष्पक विमान क्या था तुम्हें पता है? पुष्पक विमान जो था उसमें मन की गति से वो कार्य करता था, अपने मालिक के मन की गति से वो चलता था और उसमें जितने भी चाहे उतने लोग समाहित हो जाते थे। आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा भी हो सकता था। तो चमगादड़ में रावण को बैठा दिखाते हो यार। हाँ, रावण का भी तुमने धज्जी उड़ा करके रख दिया। पूरे रामायण का, वाल्मीकि रामायण का तुमने बंदरवाट कर दिया। साला बेवकूफ हो क्या तुम यार, मूर्ख आदमी। थोड़ा सा अध्ययन कर लिया होता, थोड़ा अपने अध्यात्म को कुछ पढ़ लिया होता, रामायण को थोड़ा ढंग से अध्ययन करके उसको फिल्म बनाया होता। मूर्ख, तुम क्षमा करने योग्य व्यक्ति नहीं हो तुम लोग। और तुम्हारे फिल्म का बाइकाट होना चाहिए। प्रत्येक नागरिकों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। इतना कहना चाहूंगा मैं। नमस्कार।